इस इमेज को देखें। नाजी डॉक्टरों ने इस आदमी पर एक वाहियात प्रयोग किया था। इस आदमी को कई दिनों तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का खारा पानी ही पिलाया गया। समुद्र के पानी के अलावा कुछ भी नहीं, ना कुछ खाने को दिया जाता था और ना ही पीने का पानी। सिर्फ समुद्र का खारा पानी पीकर इस आदमी की हालत आप देख सकते हैं। अब इस इमेज को देखें। एक नाजी डॉक्टर है और ये यातना शिविर का एक मासूम इंसान है। नाजी डॉक्टर इस आदमी को इस बर्फ से भरे टब में कई घंटों तक रखते थे। इसमें सब बर्फ के टुकड़े हैं। इसके अंदर आदमी को कई घंटों तक रखा जाता था। इस घटना को इतिहास में नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब द होलोकॉस्ट की घटना जो हुई थी उसमें नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट हुए थे। इस घटना के दौरान नाजी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों द्वारा मासूम इंसानों पर जो प्रयोग हुए थे, ऐसे प्रयोग इतिहास में न कभी पहले हुए थे और न ही इसके बाद में कभी हुए हैं। तो इस वीडियो में हम उस समय की ओरिजिनल इमेजेस के जरिए नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट का पूरा इतिहास समझने की कोशिश करेंगे कि ये कब हुआ था, कहां पर हुआ था, नाजी डॉक्टरों ने कैसे कैसे डरावने और भयानक प्रयोग किए थे, किन किन तरीकों के प्रयोग हुए थे, नाजी डॉक्टर ऐसे प्रयोग क्यों कर रहे थे, उसके करने के कारण क्या थे, जिन लोगों पर ऐसे प्रयोग किए गए थे उन लोगों की क्या हालत हुई थी, इसमें कौन से नाजी डॉक्टर और वैज्ञानिक शामिल थे, इन प्रयोगों में कितने मासूम लोग मारे गए थे, किन लोगों पर ऐसे प्रयोग किए जाते थे, युद्ध के बाद नाजी डॉक्टरों को क्या सजा दी गई, और जो सबसे खतरनाक डॉक्टर था इन प्रयोगों को करने वाला, वो कैसे जर्मनी से फरार हो गया और कहां पर उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई, और इन सब के बाद अमेरिका द्वारा जो ऑपरेशन पेपर क्लिप हुआ था उसकी क्या कहानी है वो भी जानेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के एक ऐसे डरावनी और भयंकर घटना के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट की घटना हुई थी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। जब नाजी लीडर एडोल्फ हिटलर का उदय हुआ था तब हिटलर ने यहूदी लोगों के सामूहिक नरसंहार के लिए जो रास्ता अपनाया था वो था द होलोकॉस्ट। इन तीनों इवेंट पर मैंने अलग अलग विस्तार से वीडियो बनाए हैं, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2, हिटलर का उदय और पतन और द होलोकॉस्ट को मैंने विस्तार से समझाया है। अगर आपने ये तीनों वीडियो देखे हैं तो आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। इस मैप को देखें। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ये मुख्य जर्मनी था, लेकिन 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला करके वर्ल्ड वॉर 2 शुरू किया और धीरे धीरे हिटलर ने यूरोप के इन सभी देशों को जो इस मैप में रेड कलर में है, उन सभी देशों पर हिटलर यानी नाजी पार्टी का कब्जा हो गया। इसके बाद हिटलर ने इस पूरे भाग पर अलग अलग जगह पर बहुत सारे यातना शिविर बनाए। इस मैप को देखें। इसमें जो रेड कलर के निशान है वो सब यातना शिविर थे। अब इस मैप को देखें। इसमें जो सबसे बड़े बड़े और सबसे क्रूर यातना शिविर थे उसके नाम है। यातना शिविर में क्या होता था, तो हिटलर के कब्जा इस पूरे यूरोप से यहूदी लोग, जिप्सी लोग, चेक प्रजाति के लोग, सर्ब लोग और जो अपाहिज थे वो लोग, जो मानसिक रूप से बीमार थे वो लोग, जो अपराधी थे वो लोग, और जिन देशों पर नाजी पार्टी ने कब्जा किया था उन देशों के सैनिकों को इस यातना शिविरों में कैदी बनाकर रखा गया था, क्योंकि नाजी पार्टी की विचारधारा के अनुसार इन सभी लोगों को यूरोप में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इन सब लोगों को जिनको यातना शिविर में डाला गया था उनसे रात दिन काम करवाया जाता था। उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता था, और अगर ये काम करते करते थक गए तो इन्हें गैस चैम्बर में ले जाकर जहरीले गैस से मार दिया जाता था। तो इसी दौरान नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट शुरू हुए थे। अब नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट क्यों शुरू किए गए थे, तो उसके बहुत से कारण थे। क्योंकि उस समय नाजी जर्मनी में बहुत सी समस्याएं थी, तो नाजी पार्टी चाहती थी कि हमारी जो समस्याएं हैं उसका निवारण लाना है। यानी नाजी डॉक्टर और वैज्ञानिकों को एक काम सौंपा गया कि नाजी पार्टी को जितने भी प्रॉब्लम है उन सबका समाधान आपको खोजना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नाजी पार्टी को किन किन तरह के और कैसे कैसे प्रॉब्लम थे। जैसे हिटलर ने जर्मनी में एक कानून बनाया था कि हर जर्मन महिला कम से कम 4 बच्चे पैदा करेगी, ताकि जर्मनी की जो शुद्ध कौम है, नॉर्डिक जर्मन आर्यन लोग, उनकी आबादी ज्यादा हो। बाकी सबको तो मारा जा रहा था जर्मनी में, क्योंकि सिर्फ जर्मन आर्यन लोगों को ही जिंदा रखना था
तो उनकी आबादी भी ज्यादा होनी चाहिए ना। इस कारण नाजी डॉक्टरों को ये काम सौंपा गया कि आप कैसे भी करके ये प्रयोग करें कि हर जर्मन महिला एक साथ ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे कैसे पैदा कर सकती है, क्योंकि जितने जुड़वा बच्चे पैदा होंगे उतनी तेजी से उनकी आबादी भी बढ़ेगी। फिर नाजी वायुसेना जो थी लुफ्तवाफे, अगर युद्ध के दौरान नाजी वायुसेना का प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए और नाजी सैनिक समुद्र में डूब न जाए, मतलब अगर कोई सैनिक समुद्र में गिरा तो उसे कैसे बचाया जा सकता है, इस बारे में भी नाजी डॉक्टरों को प्रयोग करने को कहा गया था। कि क्या समुद्र का खारा पानी पीकर हमारा सैनिक जिंदा रह सकता है? क्या समुद्र के ठंडे और बर्फीले पानी में हमारा सैनिक जिंदा रह सकता है? अगर पानी बहुत गर्म है तो क्या गर्म पानी में हमारा सैनिक जिंदा रह सकता है? तो ऐसे कामों के लिए भी नाजी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को इस पर प्रयोग करने को कहा गया था। फिर कोई भी नाजी सैनिक अगर युद्ध के दौरान घायल हो गया तो उसे कैसे बचाया जा सकता है? या अगर किसी नाजी सैनिक को टीबी या मलेरिया जैसी बीमारी हो गई तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? इसके अलावा नाजी सैनिक कितने दिनों तक भूखा रह सकता है? अगर नाजी सैनिक को गोली लगती है तो उसे तुरंत कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर उस पर जहरीली गैस से हमला हो तो उसे कैसे बचाया जा सकता है? इसे लेकर भी नाजी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को प्रयोग करने को कहा गया था। और नाजी जर्मनी के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कैसे भी करके नॉर्डिक जर्मन आर्यन लोगों की आबादी बढ़ानी थी। अब नॉर्डिक जर्मन आर्यन लोगों की पहचान की पहली निशानी ये थी कि उनकी आंखें नीली होनी चाहिए। जैसे पुराने वीडियो में मैंने कई बार कहा था आपको कि नीली आंख वाले नॉर्डिक जर्मन आर्यन लोग, तो नाजी पार्टी चाहती थी कि यूरोप में जो दूसरे समाज के लोग हैं जिन्हें यातना शिविर में डाला गया है, क्या उनकी आंखें नीली हो सकती है? अगर उनकी आंखें नीली हो सकती है तो बहुत सारे नॉन आर्यन लोगों को नॉर्डिक आर्यन लोग बनाया जा सकता है। तो इस काम के लिए भी नाजी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को आदेश दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम थे जर्मन नाजी पार्टी के सामने, और नाजी पार्टी चाहती थी कि इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिकों को मिल जाए। लेकिन ये प्रयोग कैसे करें और किन लोगों पर ऐसे प्रयोग करें और कौन ऐसे प्रयोग करेगा ताकि इन सबका सॉल्यूशन हमें मिल सके? तो इन सभी काम के लिए नाजी पार्टी ने टोटल 23 डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को तैयार किया और उन्हें आदेश दिया कि यातना शिविर में जिन लोगों को रखा गया है उन लोगों पर आप ये सभी प्रयोग करके देखें ताकि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिले। अब देखो, नाजी पार्टी द्वारा जो 23 डॉक्टर और वैज्ञानिकों को चुना गया था उनमें से कुछ ऐसे भी डॉक्टर थे जिन डॉक्टरों को यह काम नहीं करना था, लेकिन अगर वे डॉक्टर मना करते तो उसका मतलब ये हुआ कि यह डॉक्टर नाजी सैनिकों की मदद करने से मना कर रहा है, क्योंकि ये प्रयोग नाजी सैनिकों को बचाने के लिए ही तो करने थे। इस कारण कोई भी डॉक्टर मना नहीं कर सकता था। अगर वो मना करेगा तो उस डॉक्टर को देशद्रोही कहकर उसे यातना शिविर में डाल दिया जाएगा। तो इन 23 डॉक्टरों में से कुछ ऐसे भी डॉक्टर थे जिन्हें मजबूरन ये काम करना पड़ा था। तो करीब 1941-42 आते आते सभी यातना शिविर बनकर तैयार हो चुके थे, जिसमें यूरोप के उन लोगों को कैद किया गया था जो हिटलर और नाजी पार्टी को पसंद नहीं थे, जिसमें सबसे बड़ी तादाद थी यहूदी लोगों की। तो 1941-42 में इस 23 नाजी डॉक्टरों ने ऐसे प्रयोग करने शुरू किया। टोटल 30 अलग अलग प्रकार के प्रयोग थे। तो ये प्रयोग कैसे कैसे थे, एक एक करके सभी प्रयोगों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो पहला है हाई अल्टीट्यूड एक्सपेरिमेंट। तो यह प्रयोग साल 1942 में शुरू किया था, क्योंकि जब नाजी सेना ने इस यूएसएसआर यानी सोवियत संघ पर हमला किया था तब जर्मन वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया था और उसमें बैठे नाजी सैनिक मारे गए थे। इस कारण नाजी डॉक्टर सिगमंड रेचर, ये उनकी इमेज है, तो इसने प्रयोग करना शुरू किया कि क्या आकाश में ऊपर हवाओं में कोई सैनिक जिंदा रह सकता है या नहीं, ज्यादा ऊंचाई पर इंसान के शरीर के साथ क्या होता है। तो इस डॉक्टर ने एक रूम बनाया जहां पर आकाश में जैसे पतली हवा होती है वैसा इस रूम में वातावरण बनाया गया और यातना शिविर के 200 कैदियों को इस रूम में रखा गया। ये उस समय की इमेज है। इस तरह से इन कैदियों को लटकाया जाता था। ऐसे टोटल 200 लोगों को इस रूम में रखा गया था, जिसमें ज्यादातर कैदी ऑक्सीजन की कमी के कारण मारे गए। कई कैदियों के फेफड़े फट गए थे, जिस कारण उनकी भयानक तरीके से मौत हो गई। कुछ कैदी बेहोश हो गए थे। तो इस प्रयोग के दौरान 200 में से 80 लोग मारे गए और बाकी जो बच गए थे उन्हें मार दिया गया था।
दूसरा है फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट। फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट यानी कैदियों को बर्फ में रखकर प्रयोग करना। नाजी डॉक्टरों ने ऐसे प्रयोग क्यों किए थे? क्योंकि हिटलर ने जब यूएसएसआर के इस भाग पर कब्जा किया था, तब यूएसएसआर की बर्फीली जमीन पर कई नाजी सैनिक बर्फ के कारण जम जाते थे। इस कारण नाजी डॉक्टर सिगमंड रेचर ने यातना शिविर से कई कैदियों को उठाया और उन्हें बर्फ में रखना शुरू किया। इस इमेज में आप देख सकते हैं, इस तरह से कई घंटों तक इन कैदियों को बर्फ में रखा जाता था और नाजी डॉक्टर ये देखते थे कि मरने से पहले इन कैदियों के साथ क्या क्या होता है। इस दौरान कई कैदी चिल्लाते थे, कई बेहोश हो जाते थे और कईयों की मौत हो जाती थी, क्योंकि कुछ घंटे बर्फ में रखने के बाद कई कैदियों को फिर से गर्म पानी में रखा जाता था। हालांकि ये प्रयोग एकदम बेकार साबित हुआ था, लेकिन इस दौरान करीब 80 से 100 मासूम कैदी की मौत हो गई थी। उसके बाद सल्फोनामाइड एक्सपेरिमेंट। युद्ध के दौरान जब नाजी सैनिकों को गोली लगे या किसी भी तरह से घायल हो, तब उस नाजी सैनिक को कैसे बचाया जाए, तो इसके लिए सल्फोनामाइड एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इसमें कैदियों को जानबूझकर गोली मारी जाती थी या फिर उनके शरीर पर चोट पहुंचाई जाती थी। उसके बाद सल्फोनामाइड के जरिए उसे ठीक करने की कोशिश करते थे नाजी डॉक्टर। इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये नाजी डॉक्टरों द्वारा उन कैदियों को चोट पहुंचाई जाती थी, फिर इस तरह से उन कैदियों को ठीक करा जाता था। इस दौरान कई कैदियों की गंभीर चोट के कारण तो कुछ कैदियों की भयानक पीड़ा के कारण मौत हो गई थी। आमतौर पर ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर मरीज को बेहोश करते हैं, लेकिन नाजी डॉक्टर ऐसा नहीं करते थे। बेहोश किए बिना ही ऐसे प्रयोग होते थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उन मासूम कैदियों पर क्या बीती होगी। उसके बाद एक्सपेरिमेंट ऑन ट्विंस। कहते हैं कि जो 23 नाजी डॉक्टर थे, उनमें से जो सबसे क्रूर और खतरनाक जो था, वो था डॉक्टर जोसेफ मेंगेले। ये उनकी इमेज है। इसे एंजल ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, यानी मौत का दूत, जिसे हम भारतीय लोग यमराजा कहते हैं। तो ट्विंस यानी जुड़वा बच्चों पर जो प्रयोग हुए थे, वो सभी डॉक्टर मेंगेले ने किए थे, क्योंकि मेंगेले चाहता था कि हर जर्मन औरत एक साथ 2 बच्चों को यानी जुड़वा बच्चों को जन्म दे, ताकि कम समय में नॉर्डिक जर्मन आर्यन लोगों की आबादी बढ़ाई जा सके। और जो जर्मन नहीं थे, यानी जिनकी आंखें नीली नहीं थी, अगर उनकी आंखें नीली हो जाए तो उससे भी नॉर्डिक जर्मन आर्यन लोगों में गिना जाएगा। तो ऐसा करने से भी नॉर्डिक जर्मन आर्यन लोगों की आबादी बढ़ सकती है। इस मैप को देखिए, यह है ऑस्विट्ज कैंप, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कैंप। यहाँ पर डॉक्टर मेंगेले ने 1500 जुड़वा बच्चे इकट्ठे किए थे और उन पर प्रयोग करना शुरू किया, जिस दौरान 1500 जुड़वा बच्चों में से यानी टोटल 3000 बच्चों में से सिर्फ 200 बच्चे ही जिंदा बच पाए थे। इसी कारण तो मेंगेले को मौत का दूत कहते हैं। उसके बाद ह्यूमन ऑर्गन एक्सपेरिमेंट। जब यूरोप में नाजियों का उदय हुआ था, तब कुछ भी नामुमकिन नहीं था, क्योंकि कैदियों को बिना बेहोश किए ह्यूमन ऑर्गन एक्सपेरिमेंट होते थे, ताकि युद्ध के दौरान जब किसी नाजी सैनिक का हाथ या पैर कट जाए तो उसे कैसे ठीक किया जाए, वो जानने के लिए। तो इसके लिए नाजी डॉक्टर मासूम कैदियों के शरीर का कोई भी अंग काट देते थे और फिर उस कटे हुए अंग को फिर से चिपकाते थे। इस तरह से कई कैदियों के शरीर को तहस महस किया जाता था। अगर आपको बिना बेहोश किए आपका हाथ काट दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा उन मासूम कैदियों के साथ होता था। उसके बाद स्टरलाइजेशन एंड फर्टिलिटी एक्सपेरिमेंट। इस इमेज को देखें, यह है नाजी डॉक्टर कार्ल क्लेबर्ग। इन्होंने नसबंदी को लेकर बहुत प्रयोग किया कि कम से कम समय में और आसानी से एक साथ हजारों लाखों लोगों की नसबंदी करना मुमकिन है या नहीं, ताकि यूरोप में रोमानी और यहूदी जैसे लोगों की नसबंदी करके उनकी आबादी रोकी जा सके। इस दौरान ये डॉक्टर रेडिएशन, केमिकल या अन्य किसी दवाइयों के संपर्क में लाकर उन्हें नपुंसक बनाने की कोशिश करता था और यातना शिविर के टोटल 4 लाख लोगों की नसबंदी करवा दी थी इस नाजी डॉक्टर ने। उसके बाद टीबी इन्फेक्शन एक्सपेरिमेंट। टीबी यह एक ऐसी बीमारी है जिस बारे में आपने सुना ही होगा। इस बीमारी के चलते मरीज धीरे धीरे मरता है। तो उस समय नाजी डॉक्टरों ने इसकी दवाई खोजने की कोशिश की थी। इस कारण नाजी डॉक्टरों ने जानबूझकर कैदियों को टीबी से संक्रमित किया। उसके बाद नाजी डॉक्टर इसको ठीक करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो असफल हुए। इस प्रयोग में करीब 200 कैदियों की और 20 बच्चों की मौत हो गई थी।
उसके बाद एक्सपेरिमेंट विद पॉइजन। नाजी डॉक्टर ये जानना चाहते थे कि अगर किसी व्यक्ति को जहर दिया जाए तो जहर उस व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है। इस कारण नाजी डॉक्टरों ने कई कैदियों को जहर के इंजेक्शन दिए। इस इमेज में आप देख सकते हैं इस तरह से अलग अलग प्रकार के जहर अलग अलग कैदियों को दिए जाते थे। इसके अलावा कभी कभार कैदी जो खाना खाते थे उनमें भी जहर मिलाया जाता था। उसके बाद नाजी डॉक्टर उन लोगों की निगरानी करते थे कि उनके साथ क्या होता है। तो इस जहर के कारण कई कैदियों का शरीर सूज गया, कई कैदियों के शरीर के अंग काम करना बंद हो जाते थे और कईयों की मौत हो गई। उसके बाद मलेरिया एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग में नाजी डॉक्टरों ने मलेरिया के बीजाणुओं के इंजेक्शन कई कैदियों को लगाए और संक्रमण के बाद नाजी डॉक्टरों ने उन मरीजों पर अलग अलग दवाइयों के परीक्षण किए, लेकिन वो असफल हुए और मलेरिया के प्रयोग के कारण करीब 1000 कैदी मारे गए थे। उसके बाद मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश सेना ने मस्टर्ड गैस से हमला किया था तब जर्मन सैनिक जो घायल हुए थे उनमें से हिटलर भी एक था। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हिटलर का उदय कैसे हुआ था उस बारे में विस्तार से बताया है, तो हिटलर को मस्टर्ड गैस का अनुभव था क्योंकि वो कई दिनों तक अंधा हो गया था। इसलिए नाजी डॉक्टर चाहते थे कि नाजी सैनिक मस्टर्ड गैस के हमले से कैसे बच पाएंगे। तो ये जानने के लिए नाजी डॉक्टर यातना शिविरों में जानबूझकर मस्टर्ड गैस का छिड़काव करते थे और जो कैदी इसकी चपेट में आ जाते थे उन्हें ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। इस इमेज में देख सकते हैं आप, ये डॉक्टर के साथ काम करने वाले लोग हैं, लेकिन इस मस्टर्ड गैस के कारण कैदियों को भयानक दर्द होता था, उनकी चमड़ी जलने लगती थी, जिस कारण उनमें से ज्यादातर कैदियों की मौत हो गई थी। उसके बाद सी वाटर एक्सपेरिमेंट। समुद्र में से पीने का पानी खोजने के लिए नाजी डॉक्टरों ने इस प्रयोग को किया था। ये प्रयोग सुनने में आपको उतना डरावना नहीं लगेगा जितना यह था, क्योंकि नाजी डॉक्टरों ने 90 रोमानी कैदियों पर यह प्रयोग किया था। इसमें उन 90 कैदियों को 12 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का खारा पानी ही पीना था। ये उन 90 में से कैदी की इमेज है। इन्हें सिर्फ समुद्र का खारा पानी ही पीना पड़ता था, खाने को कुछ भी नहीं दिया जाता था और ना ही पीने का पानी, सिर्फ और सिर्फ समुद्र का खारा पानी। इस कारण कई बार ये कैदी कमरे में जो पोंछा लगाने आते थे उन पोंछों को चाटने लगते थे ताकि उनकी प्यास बुझ जाए। ऐसी हालत थी इन कैदियों की। इस कारण इस प्रयोग में मौत बहुत धीमी और दर्दनाक थी और बिना पानी के एक कैदी तड़प तड़प कर मारे गए थे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक के प्रयोग, ब्लड को जमाने के प्रयोग जैसे टोटल 30 अलग अलग प्रकार के प्रयोग इन मासूम कैदियों पर नाजी डॉक्टरों द्वारा किए गए थे। लेकिन 1945 आते आते अलाइड आर्मी और यूएसएसआर की आर्मी जर्मनी के अंदर आ गई, जिस कारण हिटलर ने आत्महत्या कर ली और इसके बाद जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। तब जाकर ये अमानवीय और क्रूर प्रयोग रुके थे। तो युद्ध के बाद इन 23 नाजी डॉक्टरों के साथ क्या हुआ था? तो न्यूरमबर्ग में जो अदालत बनाई गई थी नाजी पार्टी को सजा देने के लिए, उसमें एक डॉक्टर ट्रायल चलाया गया था। यानी जब नाजी डॉक्टरों ने ये जो प्रयोग किए थे उन्हें सजा देने के लिए ये डॉक्टर ट्रायल हुआ था। इस दौरान नाजी डॉक्टरों ने यह दावा किया कि यातना शिविर में हमने जो प्रयोग किए थे वो जर्मन नाजी सैनिकों की मदद करने के लिए किए थे। हमारा उद्देश्य हमारे सैनिकों की मदद करना ही था। लेकिन इसके जवाब में अदालत ने यह कहा कि तुम नाजी डॉक्टरों ने कैदी की सहमति के बिना ही उन पर प्रयोग किए थे। अगर कैदी कहता कि तुम मुझ पर प्रयोग करो, उसके बाद तुम प्रयोग करते तो जायज था, लेकिन तुमने जबरदस्ती ये प्रयोग किए थे, इसलिए तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। तो कौन कौन नाजी डॉक्टर इसमें शामिल थे और उन्हें क्या क्या सजा मिली थी? तो इनमें से एक थे हरमन बेकर, ये उनकी इमेज है, इन्हें 20 साल की सजा हुई थी। फिर विक्टर ब्रेक, ये उनकी इमेज है, इन्हें सजाए मौत दी गई थी। फिर कार्ल ब्रांड, ये उनकी इमेज है, इन्हें भी सजाए मौत दी गई। फिर विलियम बेलबुक, ये उनकी इमेज है, इन्हें 15 साल की सजा हुई। फिर रुडोल्फ ब्रांड, ये उनकी इमेज है, इन्हें भी सजाए मौत मिली। फिर रिच फिशर, ये उनकी इमेज है, उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। फिर कार्ल गेंजकैन, ये उनकी इमेज है, इन्हें भी उम्र कैद की सजा मिली। फिर सिगफ्राइड एंडलोजर, ये उनकी इमेज है,
इन्हें भी उम्र कैद की सजा मिली। फिर कार्ल गेबहार्ड, ये उनकी इमेज है, इन्हें सजाए मौत मिली। फिर वाल्डेमर होवेन, ये उनकी इमेज है, इन्हें भी सजाए मौत मिली। फिर जोसेफ मृगोवस्की, ये उनकी इमेज है, इन्हें भी सजाए मौत मिली थी। फिर हेट्टा ओबेराइजर, ये उनकी इमेज है, इन्हें 20 साल की सजा हुई थी। फिर गेहर्ड रोज, ये उनकी इमेज है, इन्हें भी उम्र कैद की सजा मिली थी। फिर ऑस्कर स्क्रोडर, ये उनकी इमेज है, उन्हें भी उम्र कैद मिली थी। और कुछ और भी डॉक्टर थे जिन्होंने ऐसे प्रयोग नहीं किए थे, उन्होंने सिर्फ सैनिकों को ठीक किया था, इस कारण उन्हें माफ कर दिया गया था। अब अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप कहेंगे कि इसमें डॉक्टर जोसेफ मेंगेले कहाँ है, जिसे एंजल ऑफ डेथ यानी मौत का दूत कहा गया है इतिहास में, जिसने मासूम जुड़वा बच्चों पर क्रूर और दर्दनाक प्रयोग किया था। उन्हें क्या सजा मिली? तो डॉक्टर मेंगेले को कोई सजा नहीं मिली, क्योंकि यह आखिरी दिनों में जर्मनी से भाग गया था और साउथ अमेरिका में चला गया था। कुछ साल इसने पराग्वे में बिताया। फिर साल 1961 से ब्राजील में रहता था, जहां उसने अपना नाम बदलकर होपगेन गेहार्ड कर दिया था। और साल 1979 में ब्राजील के समुद्र के किनारे नहाते हुए इसकी मौत हुई थी। और फिर साल 1985 में यह पक्का हुआ कि ये जो मरा था वो डॉक्टर मेंगेले ही था। इस इमेज को देखें, ये खोपड़ी थी डॉक्टर मेंगेले की। तो ये सब वो डॉक्टर थे नाजी पार्टी के, जिन्होंने ऐसे भयंकर प्रयोग किए और बाद में उन्हें इस तरह की सजा मिली। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी पार्टी के वैज्ञानिकों ने, सेना ने, डॉक्टरों ने और इंजीनियरों ने ऐसे सैकड़ों प्रयोग किए थे और दर्जनों सैन्य वाहनों का आविष्कार किया था, जिसमें कई चीजें ऐसी थी जिसका इस्तेमाल आज भी दुनिया करती है। यानी नाजियों के आविष्कार आज भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन आविष्कारों के लिए भयानक कीमत चुकानी पड़ी थी कई मासूम लोगों को। अब युद्ध समाप्त हो गया, बहुत से प्रयोग हुए और बाद में सबको सजा भी दी गई। लेकिन इसके बाद एक और घटना हुई थी, ऑपरेशन पेपर क्लिप। तो ऑपरेशन पेपर क्लिप क्या है? अमेरिका इस दुनिया की महासत्ता बना है, वो यूं ही नहीं बन गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। सीक्रेट यूनाइटेड स्टेट इंटेलिजेंस प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने नाजी जर्मनी के 1600 वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को अमेरिका में सरकारी नौकरी दी गई थी। इस इमेज को देखें, ये उस समय का एक न्यूज़पेपर है। तो 1600 नाजी वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को अमेरिका क्यों बुलाया गया था? क्योंकि नाजी वैज्ञानिकों ने बहुत से आविष्कार किए थे। इन्होंने जो हथियार, वाहन और मशीनें बनाई थी, जब उसे अमेरिका के आर्मी ने देखा तो अमेरिका समझ गया था कि हम नाजी लोगों से बहुत पीछे हैं अभी। तो नाजियों के आविष्कार पर अमेरिका का थप्पा लगाने के लिए ये ऑपरेशन पेपर क्लिप हुआ था, जिसमें से नाजी के 120 जितने वैज्ञानिकों को नासा में भी जॉब दी गई थी। जैसे इस इमेज को देखें, यह है वेनर वॉन ब्राउन। अमेरिका में नासा के लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन ये कौन है पता है आपको? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये नाजी जर्मनी में स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करते थे। लेकिन आप ये हमेशा याद रखना कि इतिहास वो लोग लिखते हैं जो जीतते हैं, हारने वाले नहीं। तो नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में यह सब कुछ था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।